अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि पेयोनियर में बिजनेस यूआरएल वेरिफिकेशन जो है आप उसको इजीली कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है एक चीज़ क्लियरली वहां पे मेंशन भी है कि द यूआरएल शुड नॉट बी होम पेज ऑफ एनी होस्टेड प्लेटफॉर्म सच एज अमेजोन और ईबे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप अगर यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे कोई पेज है या ईबे या अमेजोन वगैरह पे, तो जो यूआरएल आपने देना है वेरिफिकेशन के लिए तो वो मेन पेज उसका एड्रेस नहीं होना चाहिए, जैसे facebook.com, youtube.com या amazon.com या ebay.com। तो इस तरह से आपने उसका एड्रेस नहीं देना। बिजनेस वेबसाइट यूआरएल वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं उसका फुल एड्रेस आपका होना चाहिए। फर्ज करें कि आपने ट्विटर पे जो है अपना अकाउंट बनाया हुआ है और वहाँ पर आप काम करते हैं, तो twitter.com/desiteki जो है आपका ये पूरा यूआरएल होगा। फेसबुक पे अगर आप काम कर रहे हैं तो facebook.com/desiteki या जो भी आपका एक फुल एड्रेस होगा वो आपने देना है। इसी तरीके से अगर ईबे पे आप काम कर रहे हैं तो ebay.com के बाद जो है आगे आपका जो पूरा एड्रेस होता है जिससे आपका प्रोफाइल ओपन हो कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो ओपन होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप अमेज़ोन पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो अमेज़ोन पे भी जो है आपका कोई ना कोई स्टोर तो होता है, तो आपको कोई लिंक होता है तो आपने पूरा एड्रेस वहाँ पे प्रोवाइड करना है ताकि अगर कोई बंदा उस लिंक के ओपन करे तो डायरेक्ट आपका जो स्टोर है वो वहाँ पर ओपन हो। तो इस तरह से अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट बनी हुई है तो फिर पर्सनल वेबसाइट पे आपने जैसे मेरी desiteki.com है तो सिंपल desiteki.com का आपने एड्रेस नहीं देना, बल्कि desiteki.com/pioneer आप एक वहाँ पर पेज क्रिएट कर लें। जब आप वो पेज क्रिएट करेंगे और उस पेज के ऊपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें, जैसे कि दिस वेबसाइट इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाय मोहम्मद ताहिर, साथ वहाँ पे आप अपना पेयोनियर का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखते हैं, और अगर एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट है तो पेयोनियर की वहाँ पे जो एड्रेस है आप वो भी वहाँ पर लाजमी लिख दीजिए। तो फिर ये आपकी यानी पूरी डिटेल्स वहाँ पे शो होती है। अब जब आपने सबमिट करना है वहाँ पे एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो desiteki.com/pioneer अब मैं ये यूआरएल वहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ, या ये स्क्रीनशॉट अगर मांगते हैं वो तो स्क्रीनशॉट सबमिट कर सकता हूँ, क्योंकि इससे साबित हो रहा है कि मैं इस वेबसाइट को ऑन करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि जी आपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे कहीं पर भी आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं और वहाँ पे आप जो उनकी बायो वाला सेक्शन होता है, या फाइवर का भी अगर आपका पेज है तो उसकी जो बायो वाला सेक्शन होता है उसको जाके एडिट करें। एडिट करके वहाँ पे आप अपना पेयोनियर का नाम, पेयोनियर का फ़ोन नंबर वगैरह लिख दें, और साथ वहाँ पे आप मेंशन कर दें कि दिस पेज या दिस वेबसाइट इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाय मोहम्मद ताहिर, या जो भी आपका नाम है वो आप वहाँ पे लिख दें। तो उसके बाद फिर आप उसका यूआरएल जो है वहाँ पे जाके सबमिट करें। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो भी सिंपल है कि आप wordpress.com, blogspot, wix या मीडियम के ऊपर जाकर अपनी फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लें पेयोनियर के नाम से, और उसमें फिर इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, और फिर वो यूआरएल आप पेयोनियर में सबमिट कर दें, तो आपका जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा और वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब मजीद यहाँ पे देखें कि जब आप यूआरएल सबमिट कर देंगे तो इससे नीचे आपके लिखा हुआ है कि व्हाट्स योर कनेक्शन टू द अबव वेबसाइट, कि ये वेबसाइट से आपका ताल्लुक क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि आई मैनेज माई वेबसाइट विद इन दी वेबसाइट होस्टेड प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आपका जो वेबसाइट है वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, फाइवर वगैरह पे है तो आप ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये होस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी तरह से आपकी जो wordpress.com या जो blogspot.com है वो भी यही ऑप्शन आएगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है दूसरा वाला कि आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस रिप्रेजेंट ऑन दी वेबसाइट। तो अगर आप जो हैं कहीं काम कर रहे हैं किसी बिज़नेस के साथ और उनकी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। जबकि जो थर्ड ऑप्शन है कि आई ऑन और को ऑन दी वेबसाइट, यानी जैसे desiteki.com जो मेरी अपनी वेबसाइट है, इस तरह से अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो फोर्थ ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर एक फाइनल ऑप्शन आपके पास है कि डू यू हैव एन एडिशनल वेबसाइट, तो यानी कि क्या आपके पास कोई और वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ सिंपल आप नो कर दें और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया है मेरा desiteki.com/pioneer पे मैंने एक सिंपल पेज क्रिएट कर लिया और ये मैंने सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस, desiteki चैनल से। अल्लाह हाफिज़।